नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार और मैं हूं विशाल शर्मा। शुरू करते हैं खबरों का सफर। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं चोरी की रिपोर्ट दर्ज न होने की। 30 जुलाई के दिन कराल क्षेत्र में घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। तो पीड़ित ने क्या कुछ किया, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें थाना करहल क्षेत्र के किरथुआ गांव की तस्वीरें हैं। बता दें कि पीड़ित अवनेंद्र सिंह भदौरिया उर्फ मोनू के घर पर 30 जुलाई के दिन चोरी की वारदात को अंजाम चोरों द्वारा दिया गया था। पीड़ित की ओर से इस समय थाने पर तहरीर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक चोरी के मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। यह भी पता लगा है कि चोरी करने वाले की भी जानकारी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक थाने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। पीड़ित ने दोबारा जाकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है, तो शाम तक रिपोर्ट दर्ज करने की बात कहकर पीड़ित को टहला दिया गया। पूरी घटना को लेकर पीड़ित परिवार और पीड़ित ने क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। प्रधान जी, आज जो क्या घटना हुई है आपके साथ? ये मेरे साथ घटना मेरे बड़े भाई के साथ घटना हुई है। मेरे बड़े भाई का घर है ये, जो रिटायर्ड पुलिस से दरोगा हैं। वो बीमार थे, उनका बेटा छोटा आया, वो ले गया अहमदाबाद इलाज कराने के लिए। जी। घर खाली हो गया, तो अब हम लोग तो इसमें थे कि चोरी कौन करेगा, यहाँ पे ताले लगे हैं सब में। ये लोग कई दिनों से गेहूँ, धान और सारा सामान उठा ले गए। LCD है, सिलेंडर हैं, इन्वर्टर है, गेहूँ धान सब बेच लिया, पंखा। एक दिन 30 तारीख को जब ये शाम को सामान निकाल रहा था इलू और अनुज, तो मेरे ही मोहल्ले की गांव की जगतपाल की जो पत्नी है सीता देवी, उसने देखा कि ये इलू पंखा निकाल रहा है। जब उसने पंखा की सब मोहल्ले में कहा कि दरोगा जी घर में चोरी हो रही है, तब उन्होंने फ़ोन किया, हमें फ़ोन लगाया। मेरा फ़ोन लगा नहीं, मेरी घंटी बंद थी। फिर दरोगा जी को ही वहाँ लगाया गया, उनने हमें किया तो भी फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद जब मैंने अपनी घंटी देखी, फ़ोन देखा, तो हमने कि इसमें 50 कॉल हो गई। देखा तो घंटी बंद थी। मैं यहाँ आया और तब तक तो सब कुछ हो चुका था, लेकिन वे चोर हमें ही मिल के गए। वहाँ पर मोटरसाइकिल से गए हैं, बोरी भरी हुई बीच में रखे थे, और हमसे मिल के गए, उड़ा ले गए। इतनी तेज गए कि साले कंचनपुरा पता नहीं कहाँ जाके उनका एक्सीडेंट हो गया। और उल्टा वो केस मेरे ऊपर दबा दिया जाके। इंस्पेक्टर साहब से कह रहे हैं कि बबूल बोओगे तो बबूल ही काटोगे। ये इंस्पेक्टर साहब का कहना था कि अगर तुम FIR करोगे तो तुम्हारे खिलाफ भी FIR होगी। ये उनका कहने का नज़रिया था। मैं फिर चला आया एप्लीकेशन दे के, तो वही मर्जी है सो करो। अब ये कल आ गए, कल आए तो मेरे यहाँ न तो आटा है, न गेहूँ है, न सिलेंडर है, न गैस है, न इन्वर्टर है, कोई चीज़ ही नहीं। तो हम अपने घर पर रखे हैं, पूरे सब 6 लोग हैं जी। वहीं हमको खाना खाओ पियो, क्या करें। अभी आज थाने गए थे तो कह दिया कि अब शाम को आना। अब पता नहीं, अब 30 तारीख की बात है, आज 3 तारीख हो गई, 5 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उच्च अधिकारियों से बातचीत नहीं हुई? मेरी किसी से बात नहीं हुई, क्योंकि हमारी पत्नी की चाची खत्म हो गई थी, तो मैं वहाँ चला गया। 2 दिन हमें वहाँ लग गए, तो मैं रात में लौट के आया। इसलिए मैं कहीं अब कप्तान साहब से मिलेंगे, कप्तान साहब से जाएंगे, मंत्री जी से मिलेंगे, सबसे कहेंगे भाई ऐसे थोड़ी होगा। अब इनका बेचारों का कुछ रहा नहीं यहाँ पर। अब ये कहीं रहने के लिए क्या बढ़ोएं, क्या बिछाएँ, क्या खाएँ, कैसे रहें, कुछ रखा ही नहीं। कई दिनों में चोरी की हुई है, पूरा धान बेच लिया, पूरा गेहूँ बेच लिया, अंगूठी चैन इनकी सब रखी थी यहीं पे दरोगा जी की। तो उनकी बाजी खत्म हो गई, तो सारा सामान तो यहीं चुप्पा रखते थे अपना।